लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक बरामद हो गई। कोलकाता के विधाननगर से ये बरामद हुई है। बाइक में आसनसोल का नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट असली है या नकली ये साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी जांच चल रही है। हत्या में इस्तेमाल कार में जो नंबर था, नंबर प्लेट, वो फर्जी पाया गया था। अब बाइक मिली है, बाइक के नंबर प्लेट की जांच चल रही है। अब ये भी नकली है या फर्जी है, ये बाद में जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। शारदा प्रसाद सर, ये ऐसे ही जोश में आकर हत्या नहीं की गई थी। अगर जैसा कहा, बाइक अगर कार का नंबर प्लेट फर्जी है, बाइक का अभी पता नहीं चल पाया है, लोग आते हैं और बिल्कुल अत्याधुनिक पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोफेशनल किलर थे। इनको किसी ने सुपारी दी थी। अब वो चंद्रनाथ के लिए दी थी या किसी और के लिए दी थी, ये जांच का विषय है। जी, आप ऐसे देखिए, नंबर प्लेट नकली हो या असली हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कार के अंदर में उसके चेसिस नंबर, इंजन नंबर होगा। इसी प्रकार मोटरसाइकिल में भी होगा, और उससे ओरिजिनल परचेजर और प्रेजेंट ओनर की डिटेल्स मिलेगी, और उससे पूरा मर्डर वर्कआउट हो जाएगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, और ना किसी बड़े संस्था को ऑर्डर देने की ज़रूरत है, ना किसी को। डीजी वहाँ पर हैं, और डीजी अच्छे व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके तत्वाधान में ही ये केस जल्दी ही वर्कआउट होगा, और लोग पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे देखिए, दिन दहाड़े मर्डर करने का उद्देश्य क्या है? दहशतगर्दी फैलाना ही है कि भाई जो हुआ हुआ, लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, कुछ ऐसा कोई कहना चाहता है, तो वो एक रॉन्ग प्रूव होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ही नया चीफ मिनिस्टर आएगा और नई सरकार का गठन होगा, और ये आज की असेंबली तो आज की लास्ट डे है मेरे ख्याल से, इसके बाद इस विधानसभा का अस्तित्व खत्म होना है, नोटिफिकेशन होगा, नई विधानसभा गठित होगी और ये चीजें वर्कआउट होंगी। आरपी सिंह जी, आपको लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त नई सरकार के सामने होगी, लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत कंट्रोल में लाना? क्योंकि अभी आप जरूर कह सकते हैं कि अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, अभी तो हमने सत्ता संभाली भी नहीं है, लेकिन सत्ता संभालने से पहले ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस पर तुरंत रोक लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती और टफ टास्क होगा बीजेपी की नई सरकार के लिए। कैसे निपटिएगा इससे? बिल्कुल ये चुनौती है और उसको निपटा जाएगा। और सुनिश्चित, मैंने पहले भी कहा, जितने गुंडे हैं वो जिस मर्जी पद पर हो, वो अपने आप को सांसद हो या अपने को विधायक कहते हो या नेता विपक्ष हो या कुछ भी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, बचेगा कोई नहीं, कोई छूटेगा नहीं। और बंगाल के अंदर भय मुक्त बंगाल होगा, ये सुनिश्चित है। लोगों ने इस पर भरोसा करके हमको वोट दिया है और हम उस पर खरे उतरेंगे। परंतु मैं मूल बात फिर वापस कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से ममता दीदी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और विनोद जी, मैं आपको आर्टिकल भेज रहा हूँ कानून का, जिसमें केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास क्या क्या पावर होती हैं, वो पढ़ लीजिएगा जरूर। क्योंकि केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास लॉ, वो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले नहीं ले सकती वो, परंतु लॉ एंड ऑर्डर के फैसले सबके सब मुख्यमंत्री, केयर टेकर मुख्यमंत्री के पास होते हैं, और वह ही सब कुछ फैसले कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई फाइल पे साइन वैसे नहीं कर सकती जिससे कोई बड़ा फैसला माना जाए। पर ठीक है, हम तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम देख लेंगे। इसका जवाब जैसे ही सत्ता में हम लोग आएंगे, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी चिंता की जाएगी। ये देखिए, ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में आए थे हमलावर जिन्होंने गोलियां चलाई, और गाड़ी का नंबर फर्जी निकला, फर्जी नंबर प्लेट था। बाइक भी मिली है, बाइक के नंबर प्लेट की भी जांच चल रही है। ये फर्जी नंबर है, ये जो आपको दिख रहा है WB74AK2270। नहीं, जो बात सुमेंदु अधिकारी ने कहा कि बिल्कुल एक प्री प्लान मर्डर था, रेकी की और उसके बाद फिर उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो प्री प्लान तो बिल्कुल था, गाड़ी आगे लगा के आराम से गोली मार के, और ऐसे मारा है गोली प्रोफेशनल की तरह की 2 गोली छाती में गई है, ड्राइवर को भी गोली लगी है, मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। और मारने के बाद उसने देखा है कि मरे कि नहीं मरे। अभी सबसे बड़ी बात है कि इतना दुस्साहस वहां करना। कुछ एक थ्योरी ये भी आ रही है कि उनके निशाने पर शायद शुभेंदु अधिकारी रहे होंगे। देखिए इस समय तो नहीं जा रहे थे। नहीं, इस समय तो देखिए, ये
उसको मालूम था इस समय। देखिए वहां शुभेंदु अधिकारी पहले तृणमूल में रहे, शुभेंदु अधिकारी के साथ वो 2019 से है, तो शुभेंदु अधिकारी निशाने पर हो सकते हैं, लेकिन इस समय तत्काल हत्या में जो है वो जानबूझ के आप कैसे पत्रकार होकर बोल सकते हैं? तो शुभेंदु अधिकारी को जेट कैटेगरी मिलता है, बंगाल का बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी जेट कैटेगरी का मिलता है। ज्यादा ही बोलते हैं। बंगाल का ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी सरकार आ गई है, कोई भी सरकार होती ना, तो जो वहां संस्कृति में हिंसा हो गई है, हत्या हो गई है, उसको दूर करना, और अभी तक सत्ता के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया है। किसी को सजा नहीं मिलना, कहीं छापा मारने जाए तो उस पर हमला कर देना, मुख्यमंत्री का स्वयं पहुंच के धरना दे देना, तो इससे तो हाके भीम भये चौगुना वाली स्थिति है। केवल इसका तो नहीं है ना, सीपीएम बयान देना